नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे एक व्यूअर्स द्वारा दिए गए क्वेश्चन की। हमारे एक व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है कि जब भी हम कंट्रोल मेजर देते हैं तब हम सीवियरिटी पे काम करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी पे। उनका सवाल था कि हम सीवियरिटी कम करते हैं या प्रोबेबिलिटी कम करते हैं, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली रिस्क को कम करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले हमको यह जानना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और सीवियरिटी क्या है। जब भी हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं तब हम ये जरूर देखते हैं कि रिस्क की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और रिस्क की होने की सीवियरिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, यानी कि वो रिस्क हो जाए, वो घटना घट जाए, इसकी संभावना कितनी है। और सीवियरिटी का अर्थ होता है कि उसकी तीव्रता कितनी है, या उसका प्रभाव कितना है, या उसकी भयानकता कितनी है। अब आइए एग्जांपल लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने जो सवाल पूछा था उसमें हम प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे या फिर सीवियरिटी पे। तो इसका जवाब है कि हम दोनों पे काम करते हैं, लेकिन सीवियरिटी जो है हम केवल तभी कम कर सकते हैं जब हम अपनी मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी या फिर यूज होने वाले मटेरियल को रिप्लेस करें। और प्रोबेबिलिटी पे हम तब काम करते हैं जब हमारी मेथोडोलॉजी या फिर हमारी टेक्नोलॉजी सेम हो, लेकिन हम उसमें एडिशनल कंट्रोल मेजर दे रहे हैं ताकि होने वाला जो रिस्क है उसकी संभावना कम हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं या फिर क्लीनिंग करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल की जगह हमने ये तय किया कि कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल की जगह हम 1:1 या फिर डाइल्यूटेड केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रोडक्शन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्लीनिंग भी सटीक तरीके से हो जाएगी। यहां इस केस में हम सीवियरिटी कम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि पहले जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे थे वो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल था। यदि कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल स्प्लैश हो या फिर इंसान का एक्सपोजर उससे हो जाए तो उसकी भयानकता या उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। और यदि उसकी जगह हम 1:1 केमिकल या फिर डाइल्यूटेड केमिकल का इस्तेमाल करें तो उसकी भयानकता या उससे दी जाने वाली जलन ये कम लेवल पर होगी, या फिर टिश्यू डैमेज, ये जो हमारे रिस्क हैं उसका सीवियरिटी लेवल कम होगा। तो इस केस में हम सीवियरिटी कम कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्टेयरकेस है। उस स्टेयरकेस पर हमने रेलिंग प्रोवाइड नहीं की है, इसीलिए वहां से होने वाला जो रिस्क है वो रिस्क है कि जब इंसान चलकर आएगा तो वो स्टेयरकेस से गिर जाएगा। तो यहां इंसान का गिरना रिस्क है। अब ये रिस्क घटित ना हो, इसके लिए डेंजर टेप लगवा दी। डेंजर टेप जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरह काम करती है, ताकि इंसान जब भी उस स्टेयरकेस से गुजरेगा तब वो डेंजर टेप देख के समझ जाएगा कि मुझे थोड़ी दूर से चलना होगा। तो यहां हमने प्रोबेबिलिटी तो कम की है क्योंकि इंसान अलर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम नहीं होती कि रिस्क घटित ना हो। क्योंकि यदि इंसान वहां से गिरता है या फिर इंसान वहां से फिसलता है तो आपके जो डेंजर टेप हैं वो इंसान का बोझ नहीं ले पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कम तो हुई है, लेकिन जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं। अब हमने क्या किया? अब हमने यहां हार्ड बैरिकेटिंग या फिर रेलिंग प्रोवाइड कर दी विथ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। तो इस केस में हमने क्या किया? इस केस में हमने इंसान के गिरने की प्रोबेबिलिटी कम कर दी। क्यों? यदि अब स्टेयरकेस से इंसान फिसला भी या फिर वो गिरने भी गया तो भी रेलिंग की वजह से वो नीचे नहीं गिरेगा। तो यहां हमने इंसान के गिरने की प्रोबेबिलिटी को कम किया है। अब बात आती है तो क्या यहां सीवियरिटी कम नहीं हुई? यहां सीवियरिटी कम नहीं हुई, क्योंकि हाइट जो है वो अभी भी समान ही है। हमेशा हम कहते हैं कि रिस्क कभी जीरो नहीं होता। तो यदि
कोई इंसान उस स्टेयरकेस रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे और वहां से वो इंसान गिरा, या फिर इंसान चढ़ के कुछ काम करे और उस ऊंचाई से इंसान गिरता है, तो सीवियरिटी जो है वो अभी भी उसी लेवल की है, क्योंकि हाइट हमने कम नहीं की है। यदि हम हाइट कम करते हैं तब हम कह सकते हैं कि सीवियरिटी हमने कम की, लेकिन यहां हमने हाइट कम ना करके हमने कंट्रोल मेजर दिए हैं, जिसकी वजह से इंसान की गिरने की प्रोबेबिलिटी कम हुई है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी को कम करना और सीवियरिटी को कम करना, ये दोनों ही हम करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहां पे हमको किस तरीके की कंट्रोल मेजर देने हैं। यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।